हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन इन क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पिरामिड डिपिक्टेड बेलो। तो यहाँ पर क्या है कि दिया गया है क्वेश्चन में कि पिरामिड को जो है यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार का पिरामिड है ना। तो यहाँ पर अगर पिरामिड को देखें हम, तो यहाँ पर जो दिया गया है प्रोड्यूसर, नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर दिया गया है और इसकी ये अमाउंट में 20 लिखा हुआ, ये क्या है, कोई यूनिट नहीं दिखाई दिया गया है, तो हम लोग काउंट करेंगे इसको। फिर दूसरा लेवल दिया गया है इसका प्राइमरी कंज्यूमर का, जो कि यहाँ पर 100 दिया गया है ना। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो यहाँ पर अगर यहाँ इसको हम देखें तो एक तरह से यह कह सकते हैं कि यह इन्वर्टेड पिरामिड तैयार हो रहा है ना। ये कैसा पिरामिड तैयार हो रहा है, यह इन्वर्टेड पिरामिड तैयार हो रहा है। तो इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ तैयार होता है, तो एनर्जी वाले में तो कभी भी तैयार नहीं होता है ना। दो जगह तैयार होता है, एक है पिरामिड ऑफ नंबर में। तो पिरामिड ऑफ नंबर में ये देखने के लिए जो मिलता है जनरली, यह ट्री इकोसिस्टम में है ना। अगर हम ट्री इकोसिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पर यह हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन ट्री इकोसिस्टम में जो ट्री होता है उसकी संख्या सिर्फ एक होती है और इस पर डिपेंड रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं उसकी संख्या अधिक होती है। ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है और उस पर पैरासाइटिक इंसेक्ट्स पाए जाते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो यहाँ पर इसकी संख्या लेकर चलते, ये 20 है और ये 100 है। 20 ट्री लेकर के ट्री इकोसिस्टम तैयार नहीं, तो 1 क्या होता है, इसका मतलब ये जो है ट्री इकोसिस्टम भी नहीं है। दूसरा इकोसिस्टम लेते पिरामिड ऑफ बायोमास लेके चलते हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में भी इन्वर्टेड हमको मिलता है। कब मिलता है, ये खास करके एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमें मिलता है ना। कहाँ मिलेगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जैसे कि पोंड वगैरह में। तो इसमें क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है जिसका बायोमास क्या होता है, कम होता है। इससे ज़्यादा बायोमास इस पर डिपेंड रहने वाले जो इंसेक्ट या जो प्लैंक्टन होते हैं वो होते हैं, और उस पर स्मॉल फिशेस होते हैं और उसको खाने वाले लार्ज फिश होते हैं। इसका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा, इसका बायोमास सबसे कम होगा। इसको अगर बायोमास के आधार पर सजाते हैं तो इन्वर्टेड पिरामिड बन सकता है। यानी ये हो सकता है कि बायोमास हो, ठीक है, कि ये हो सकता है कि 20 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या एनर्जी के रूप में हो। तो यहाँ पर ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि पिरामिड ऑफ बायोमास हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। पहला कहता है पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम। तो ट्री इकोसिस्टम के लिए सिंगल ट्री होता है, जो कि यहाँ पर सिंगल नहीं दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा कहता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम। तो इसमें तो हमेशा अपराइट होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर कहता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास तो दिया है पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें इन्वर्टेड होता है ना, क्योंकि यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स का जो बायोमास होता है, जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल होता है, उससे कम होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। डी में कहता है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ट्री इकोसिस्टम, ये हमेशा अपराइट होगा, इसलिए यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। सही आंसर जो हमारा होगा वो सी नंबर होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।